जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अलो क्लासेस सीसवा और आपका अपना सबसे फेवरेट क्लास, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम थ्रू आपको सवाल मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम बेसिस बोर्ड के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आपको विलोपन विधि आज इस क्लास में बताया जाएगा कि आपको हाई स्कूल में विलोपन विधि को किस प्रकार ढंग से लगाएं कि आपको पूरे से पूरे नंबर एग्जामिनर दे दे। तो चलिए इस विलोपन विधि को हम लगाते हैं कि विलोपन विधि कैसे लगता है। तो विलोपन विधि लगाने के लिए आपको दो समीकरण ऐसे मिले होंगे और पहला समीकरण इस और दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे प्यारे साथियों, समीकरण नंबर पहले को पहले उतारिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आप कि दिए गए रैखिक समीकरण निम्न है। यानी कि जो रैखिक समीकरण आपको दिया गया है वो निम्न है, यानी कि बराबर नहीं है, अलग अलग वैल्यू को आपको दिया गया है। उनके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कि 2x प्लस 3y बराबर 8 और इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर 1 यानी कि फर्स्ट। अब दूसरा उतारिए समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4x प्लस 6y बराबर 7 और इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर 2। सबसे पहले आप समीकरण ऐसे आप लिख देंगे। इनके बाद से लिखेंगे आप यहाँ पे नीचे कि दोनों समीकरणों को x का गुणांक मानकर, यानी कि x का गुणांक मानकर समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर यानी कि दोनों समीकरणों फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले को x का गुणांक मानकर समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, जो कि समीकरण आपका एक है, इनमें सब समीकरण तीनों को लेकर 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 वैल्यू से, यानी कि 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा 4x प्लस को प्लस 2 3 6 यानी कि आपका हो जाएगा 6y बराबर को बराबर और 2 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। जब 16 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 समीकरण मिल गया है और तीसरा समीकरण आपको ए मिल जाता है। इनके बाद से आप लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में क्या करने पर, तो घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 को समीकरण 3 में घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 वाले और 3 वाले को घटाएंगे। तो 4x, इसका भी पहला 4x, तो 4x घटाएंगे यानी कि माइनस और 4x कोष्टक बंद, यहाँ भी प्लस तो प्लस लग जाएगा। दूसरा देखिए 6y, तो यहाँ भी 6y यानी कि 6y घटाना था तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस और यहाँ पर भी 6y कोष्टक बंद, यहाँ बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे कितना है, तो 7 है और यहाँ कितना है 16 यानी कि 16, 7 और 16, तो बड़े वाले अंक आपका 16 और जब बराबर की वैल्यू है तो बराबर की वैल्यू को जब हटाते हैं तो लगाते हैं माइनस, यानी कि 7 बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4x से 4x कटेगा, 0 बचेगा, 6y में 6y घटाएंगे तो आपका 6y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बराबर यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 7, तो 16 में से 7 जाए कितना बचेगा, तो 16 में से अगर आप 7 निकालते हैं तो आपका बचता है 9 और 9 बचेगा। लिखेंगे यहाँ पर जो कि कथन, जो कि क्या लिखेंगे, कथन असत्य है, क्योंकि इनका क्या है, जो चर की वैल्यू है इनमें नहीं है, चर की वैल्यू नहीं है।
तो जो कि कथन असत्य है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, तो चर नहीं है, इनमें चर नहीं है। आप ऐसे आसानी से सवाल को विलोपन विधि को आप हल कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसी में चलेंगे हम। ये तो आपकी अल्फाबेट वाली हो गई। सबसे पहला जो आपको विलोपन विधि बताए वो आपको अंक में बताए साथियों। अब आपकी अल्फाबेट वाली, अगर अल्फाबेट वाली ऐसी विलोपन विधि आपको एग्जाम में मिलता है तो कैसे करेंगे, तो अल्फाबेट वाले की भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट आपको तरीका बता रहे हैं। जो आपको अंक है ये अल्फाबेट में आ जाए, ए बी सी डी एक्स वाई एम पी टी क्यू आर, तो ऐसे सवाल को कैसे आप करेंगे, इनको भी सबसे आसानी से हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पिछले जैसे हम उसको बनाएंगे। कैसे, तो साथ आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, और यहां लिखेंगे हम निम्न है, यानी कि रैखिक समीकरण जो है बराबर है, बट इनकी वैल्यू चेंज है। क्या चेंज है, ध्यान से सुनिए। ax by a प्लस बी, ए के मतलब b, b के बाद पहले का a प्लस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी, और कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इनको पहला समीकरण और इनको समीकरण नंबर 2 आप रख लीजिए। तो रखते हैं, तो ले लेंगे यहाँ पर ax प्लस by माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, और इसको आप बोल दीजिएगा समीकरण नंबर यहाँ आपका हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2 को लिखिए लाइन से आप, तो bx यानी कि ax के नीचे bx प्लस by के नीचे ay यानी कि ay माइनस a के नीचे a, माइनस को माइनस और b को b, और बराबर 0। इसको आप बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 2 आपका हो गया। इनके बाद से इनको क्या करना है, समीकरण a में a से गुणा और समीकरण b में दूसरे वाले में b से गुणा, समीकरण 1 में a से गुणा, समीकरण b में b से गुणा, क्योंकि a के बाद से b और इसमें b के बाद से a। तो डायरेक्ट आप सवाल ऐसे लगा देंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 में a तथा और समीकरण 2 में क्या, तो a में a, तो 2 में b, यानी कि 2 में b से क्या करने पर, तो हमने बताया आपको गुणा करने पर। तो जो आप गुणा कर दीजिए, यहां पर गुणा कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। a की वैल्यू को गुणा करेंगे a में, यानी कि a और a गुणा करेंगे, a इकन्ने a, यानी कि a पर पावर 2x, यानी कि a 2 बार पावर x, तैयार रखेंगे a पर 2 और x यहाँ पे आप रख देंगे। इनके बाद से यहाँ पर आप रखेंगे प्लस है, तो रखेंगे प्लस। इसके बाद से वैल्यू को बदलेंगे a b में, यानी कि a b y, यानी कि यहाँ लिखेंगे a b y। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस की वैल्यू को प्लस और माइनस माइनस, यानी कि बराबर वैल्यू को रखिए, तो बराबर a 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, a स्क्वायर माइनस, और यहाँ हो जाएगा a b। तो इसको बोलेंगे 1 2, इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर 3 आपका हो जाता है। नीचे की वैल्यू आइए, सेम टू सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे, b की गुणा b में, b का गुणा b में, a का गुणा a में, तो b पर स्क्वायर 100, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। इनके पास क्या करेंगे, a का गुणा a में, b का गुणा b में, तो a b y, यानी कि यहाँ हो जाएगा b a y। क्या हो जाएगा अपने साथियों, b a y। मान को तोड़ेंगे आप, तो जब मान को तोड़ेंगे तो इसी प्रकार रखेंगे आप a b y बराबर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए बी प्लस, और यहाँ हो जाएगा बी पर स्क्वायर। समझ में आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ए बी प्लस बी पर स्क्वायर, और ए आपका हो जाता है समीकरण नंबर 4। बहुत आसान है, एक बार आप रिपीट कीजिए, समझिए ध्यान से। फिर आएंगे आप, फिर यहां लिखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को, यानी कि समीकरण 3
वह समीकरण किसको, फोर्थ को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, यानी कि ऐड करने पर, यानी कि आप 3 और 4 यानी कि 3 और 4 दोनों समीकरणों को आपस में ऐड करेंगे, आपस में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको। आप यहां सबसे पहले यहां ऐसे रखिए सवाल को, आप यहां रखेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई यानी कि ए बी वाई दोनों मान रख दिए। अब बराबर करते हैं तो बराबर की वैल्यू को ना रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को इनको और इनको रखिए तो प्लस, अब बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई को रखिए तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी और वाई को रखिए, दोनों का मान हो गया। अब जब बराबर करते हैं, अब बराबर करते हैं तो इधर की वैल्यू इधर और इसकी वैल्यू इधर, यानी कि दोनों आपस में भी ऐड करेंगे तो लिखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस और बी स्क्वायर। कैसे हो गया एक बार देखिए, इन वैल्यू को यहां बराबर को छोड़ते हैं क्योंकि बराबर हो जाता है माइनस, तो माइनस नहीं प्लस करना है, प्लस लिखेंगे। फिर नीचे वाली वैल्यू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई को रखी है, फिर बराबर बराबर वैल्यू को बराबर यहां पे कर दिया क्योंकि बराबर बराबर हटता है तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस होते हैं। इनकी वैल्यू को जब रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी हमने यहाँ पे रख दिया। अब इनकी वैल्यू को बाद से नीचे की वैल्यू प्लस है तो प्लस रखेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको आपको जोड़ना है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे एक बार देखिए, एक कई बार, दो बार, बी को बार, दो बार, तो जब दोनों दो दो बार है तो लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा एक्स बराबर। अब ध्यान सुनिएगा, ए दो बार तो ए दो बार, बी दो बार तो बी दो बार, अब बचा ए बी वाई और ए बी वाई, ए बी वाई, ए बी वाई, ए बी वाई, ए बी वाई। अब आप देखिए ए बी दो बार, ए बी यहां भी दो बार है तो जब ए बी दो बार है तो यहां भी ए बी दो बार है तो आप सबसे पहले ऐसे कर दीजिए कि ए बी क्या लिखेंगे, यहां पर ए बी का मान पूरे के पूरे वैल्यू लिखिए, बी की वैल्यू दो बार तो यहां लिखिए आप ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर कोष्टक बंद और बराबर करेंगे आप तो यहां सबसे पहले रखेंगे आप ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बटे ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बराबर, इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा एक। क्या मिलेगा, एक। कैसे, ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स बराबर, अब एक ही वैल्यू आई है ए पे 2 बी पे 2, ए पे 2 बी पे 2। अब इनकी वैल्यू काटिए तो ए वाला इससे कटता है, ए वाला इससे कटेगा। अब सबकी मान आपस में आप रख लेंगे, जब इनकी मान एक मिला है तो यहां रखेंगे आप कि समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करेंगे, रखने पर किसकी मान, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, x रखने पर। जब x रखते हैं आप एक की मान तो वैल्यू को सबसे पहले डिनोट करते हैं क्या, यानी कि a प्लस बी वाई यानी कि a प्लस बी वाई, बी स्क्वायर है, a स्क्वायर है और b स्क्वायर बचा, a प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी बराबर a माइनस बी। और जब b की वैल्यू आप लेते हैं तो यहाँ y को बराबर कीजिए, y को क्या कीजिएगा, बराबर a प्लस a माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब a और a की वैल्यू हटाएंगे तो a की वैल्यू हटाएंगे तो लिखेंगे b बटे b। अब b से b का क्या करेंगे, सफाया करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। अब आपको पता चल गया कि x बराबर 1 माइनस 1 और y बराबर भी 1, हमारा दोनों मान बिल्कुल सिंपल निकल गया। और आपका भी सवाल आ जाता है कि x बराबर माइनस 1 y बराबर 1। तो प्यारे साथियों आपके सामने सवाल है, बहुत ही सरल से मैंने लगा दिया। तो आप ऐसे सवाल जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको पूरे
यूपी में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो बारीकी से समझाकर आपको बताए। और आप विश्वास और वादा के साथ पढ़िए हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे बेहतरीन क्लास बस हमारा यूट्यूब चैनल देता है। आप विश्वास करके पढ़िए और पूरे श्रद्धा मन से पढ़िए और लाइक कमेंट शेयर रुकना नहीं चाहिए। और जहां तक हो अपने मित्र यार दोस्त रिश्तेदारों में इस वीडियो को भेजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखकर प्रेरित हो, शिक्षा पाए। और जो बच्चे विचलित हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास हमारा संस्था करता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।